वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसे कि आपको पता है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट, और हमने स्टार्ट करा है चैप्टर 3 जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड द सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो आज के इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब्डोमिनल कोलिक्स, जिसको कहते हैं अब्डोमिनल पेन, स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड टेम्पर टेंट्रम के तीनों कंडीशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसको जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में हम आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अब्डोमिनल कोलिक्स। अब्डोमिनल कोलिक्स होता क्या है? बच्चे जो पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, जो चाइल्डहुड पेशेंट होते हैं, वो अनएक्सप्लेन्ड वे में क्राई करते हैं। मतलब ऐसा क्राई करते हैं, एग्रेसिव वे में करेंगे और स्क्रीमिंग के साथ करते हैं, और जो इसका रीजन होता है, कॉजिंग फैक्टर होता है, मेनली अननोन होता है। गैस्ट्रिक पेन की वजह से भी हो सकता है, गैस का अक्यूमुलेशन हो सकता है, या फिर अबनॉर्मल कोई भी बच्चे ने फूड को इनटेक करा हो, इस वजह से वो क्राई कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है बच्चे हंगर में हो, भूखे हो, इसलिए भी क्राई करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है? Abdominal colics is an important cause of the crying in the children. Abdominal colics की वजह से बच्चे बहुत ही ज्यादा, मतलब एक सीवियर लेवल में क्राई करते हैं, इतना रोते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि बच्चा रो क्यों रहा है, परेशान किस वजह से है। तो सब इन्फेंट में क्राई कंटिन्यूसली फॉर वेरिएबल पीरियड, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए बच्चे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वे में रोते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें इसका कॉजिंग फैक्टर नहीं पता होता कि बच्चे रो किस वजह से रहे हैं। तो उन चीजों को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? अब्डोमिनल कोलिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जिस वजह से अब्डोमिनल कोलिक्स या फिर बच्चे अनएक्सप्लेन्ड वे में क्राई करते हैं। मेनली जो इसका रीजन होता है वो हम क्लियर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये अननोन होता है। अदरवाइज अगर बात करें अनडिजायरेबल ओवर एक्टिविटी इन दोज हु आर द ओवर स्टिमुलेटेड बाय द पेरेंट्स मे कंट्रीब्यूट और इट मे बी ड्यू टू द हंगर, या तो फिर बहुत ही ज्यादा बच्चों को स्टिमुलेट करा जा रहा है, उनके पेरेंट्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा इरिटेट किया जा रहा है, जिस वजह से बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, या फिर हंगर की वजह से हो सकता है कि बच्चा क्राई कर रहा हो। नेक्स्ट हो सकता है इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक, या फिर उन्हें अच्छे से जो भी ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक है, अच्छा पोजीशन मेंटेन नहीं किया गया है, बच्चा डिस्कम्फर्ट में, जिस वजह से भी वो रो सकते हैं। एंड द फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, या फिर फिजियोलॉजिकल वे में जो इंटेस्टाइन है या फिर स्टमक का जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, या फिर इंटेस्टाइन अच्छे से मेच्योर नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है, जिस वजह से भी बच्चा लगातार रोता रहता है। मिल्क एलर्जी हो सकती है बच्चे को, एरोफेजी यानी कि सोलिंग ऑफ द एयर, या फिर बच्चे ने क्या करा हो, एयर को सोलो कर लिया हो, या तो फिर हो सकता है कि मिल्क प्रोडक्ट को लेके बच्चे को एलर्जी हो, जिस वजह से उनकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, इचिंग हो रहा हो, और रैशेस तरीके ये अकर हो रहे हो। इंटरनली बच्चा परेशान हो, अपने मुंह से कह के वो नहीं बता पा रहा, वर्बलाइज नहीं कर पा रहा अपनी प्रॉब्लम को, जिस वजह से भी बच्चे क्या करते, लगातार वे में क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इन द फूड में लीड टू द इंटेस्टाइनल फर्मेंटेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट का जो भी प्रोडक्ट है, बच्चा बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे फूड को कंज्यूम कर रहा है जो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के, तो जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, अगर हम उसमें बच्चे को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देंगे तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन इतने अच्छे से मेच्योर नहीं होता उस टाइम पीरियड पे, तो वो वहां पे क्या करता है, अब्डोमिनल रीजन में फर्मेंटेशन को कॉज कर देता है, जो क्या लीड करेगा, एक्युमुलेशन ऑफ द गैस एंड द पेन, गैस्ट्रिक पेन को भी राइज करता है, और यहाँ पे गैस का एक्युमुलेशन यानी कि गैस इकट्ठा हो जाता है। इट में कॉज द अब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसकी वजह से अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी ये लीड करेगा। और फिर बच्चे क्या करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वे में, कंटिन्यूसली वे में, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्राई करते रहते हैं लगातार वे में, और जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अच्छे एक्चुअल में बेबी को, बच्चे को परेशानी क्या है, किस वजह से बेबी इतना ज्यादा क्राई कर रहे हैं। तो ये क्या थे, कॉजिंग फैक्टर थे अब्डोमिनल कोलिक्स के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम में कंडीशन आते हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं।
तो इस कंडीशन में इतना ज्यादा कुछ नहीं था। जो साइन और सिम्टम है इसमें कुछ नहीं है, बच्चा अनएक्सप्लेन्ड क्राई करेगा, अनइजीनेस उसे फील होगा, स्ट्रेस में होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे और फूड इनटेक करने के लिए वो निग्लेक्ट करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे कंडीशन बेबी में दिखने को मिलते हैं। नाउ पीपल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट, हम इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी हो क्या रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है और कुछ भी खाना नहीं मांग रहा है और उनके गैस्ट्रिक पेन भी हो रहा है, जिस वजह से जो मदर होते हैं, उनके केयर गिवर होते हैं, अभी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मदर मतलब कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी वो क्या घबराने लगते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मदर को काउंसलिंग देनी है, मदर को रिएश्योर करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है जिस वजह से बेबी इस तरीके का उनके बॉडी में साइन और सिम्टम्स अकर हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, abdominal colic कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी और एंड द टेंशन इन द मदर। तो ये मदर के अंदर टेंशन को राइज कर देता है। She need no explanation and help for the solving the problem। उनको क्या नीड है, काउंसलिंग की नीड है, उन्हें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए जिससे उनका बेबी रिलीफ हो जाए, तो मदर की जो एंजाइटी है या फिर टेंशन लेवल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो काउंसलिंग यहाँ पे मदर को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिजीज कंडीशन उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्या पॉसिबल मैथड है, क्या पॉसिबल सोल्यूशन है जिसका यूज करते हुए हम मदर को बच्चे को ट्रीट कर पाए, जिससे मदर का जो भी एंजाइटी है या फिर टेंशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आप बेबी के ऊपर फोकस करते हैं, द बेबी शुड बी प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन एंड बर्पिंग कैन बी डन टू रिमूव द सॉलोड एयर। अगर बेबी ने हो सकता है एयर को सॉलो कर लिया हो तो बर्पिंग के थ्रू सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मैनेजमेंट बेटा यही है। बर्पिंग के थ्रू हम बेबी को ट्रीट कर सकते हैं। अगर उन्होंने एयर सॉलो कर लिया, एयर का एक्युमुलेशन हो गया है या फिर गैस्ट्रिक पेन भी अराइज हो रहा है तो उसके थ्रू मिनिमाइज हो सकता है। और इससे पहले कि मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है बेबी तो क्या करना है, उनकी पोजीशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि बेबी जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो बेबी की पोजीशन को ध्यान में रखना है कि जो मिल्क वो इनटेक कर रहे हैं वो स्प्रेड ना हो जाए। ये आइडेंटिफाई करना है कि मिल्क प्रोडक्ट से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है जिस वजह से बेबी डिस्कम्फर्ट में हो, तो सारी चीजों का ध्यान रखना है। देन साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग विद द इन्फेंट नीड टू बी इम्प्रूव। और मदर और बेबी के बीच की जो साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मदर और बेबी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो हम बेबी को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट में बेबी है, टेंस में है, स्ट्रेस में है, तो उनकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, लिसन कर पाएंगे एंड पॉसिबल वे ऑफ मेथड का यूज करते उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं अगर मदर और बेबी का बॉन्ड अच्छा है तो, क्योंकि उन्हें वहां पे लव मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, टेंडरनेस वो फील करेंगे, जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम से उनका जो प्रोग्रेसिव लेवल है, प्रोग्रेस है, वो बहुत ही अच्छे से होगी। द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कॉज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड नेसेसरी मेथड शुड बी अरेंज्ड। अगर कोई भी ऑर्गेनिक वे में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके लिए हमें सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे। Antispasmodic drug may be administered to release the colics. Frequent small amount of feeding and modification of the feeding technique are very important। जैसे कि मैंने पहले बताया, फीडिंग टेक्निक को सबसे पहले हमें मॉडिफाई करना है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, बेबी के गैस का एक्युमुलेशन हो गया है, तो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग का यूज करना। ये क्या करते हैं, जो मसल होते हैं उनमें टेंशन को रिलीव करते हैं, स्पाम से प्रोटेक्ट करते हैं, इसके थ्रू जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, जो भी मिल्क फीडिंग की जो टेक्निक है, पोजीशन है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जब भी हम बच्चे को कोई भी फूड इंटेक करने के लिए दे रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बेबी को हमें फोर्सफुली नहीं देना है, स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट में हमें वो एडमिनिस्टर करना है या फिर बेबी को खाने को देना है। तो ये था इसका नॉर्मल सा मैनेजमेंट, जिसका यूज करते हुए हम अब्डोमिनल कोलिक्स को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब कि सीवियर कंडीशन नहीं, माइनर रेट पे होती है, बट ये कैसी कंडीशन है, बच्चे के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम को अराइज करेगी। क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल कोई भी चेंजेस हुआ है बॉडी में, तो उनका बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, मदर में टेंशन लेवल बढ़ जाता है, बच्चे क्या होते हैं बहुत ही डिस्टर्ब एंड परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज में, या फिर अपनी उनकी जो भी डेली लाइफ रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका मैनेजमेंट करना, सही टाइम पे सही इंटरवेंशन लेना भी हमें क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी स्ट्रेंजर एंजाइटी। अब ये स्ट्रेंजर एंजाइटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं इन्फेंट बेबी है, तो इन्फेंट जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बेबी क्या है, सबसे ज्यादा अपने मदर के क्लोज रहते हैं।
और कोई भी स्ट्रेंजर यानी कि कोई भी रिलेटिव्स आ गए या फिर बाहर कहीं भी मदर फंक्शन में गए हुए हैं, बर्थडे पार्टीज में गए हुए हैं, तो बच्चा क्या करता है, माँ के पास में चिपका हुआ रहता है, किसी और जन के पास में वो जाना नहीं मांगता। तो उस टाइम पे क्या है, कैसा कंसीडर किया जाता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी में कंसीडर किया जाता है। चाइल्डहुड अगर इन्फेंट है तो कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ बच्चा अभी कोई भी चीज समझ नहीं रहा है, मदर से बहुत ही ज्यादा अटैच है, तो उन चीजों के लिए तो देन दैट टाइम ऑफ बिहेवियर इज ओके, उस टाइम पे ये बिहेवियर एकदम से ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये चाइल्डहुड के बाद में आफ्टर टॉडलर पीरियड के बाद में भी कंडीशन कंटिन्यू रहती है कि बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी में है, मार्केट जाना नहीं मांग रहा, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं जाना मांग रहा, अगर उनके मदर उनके आसपास नहीं तो वो डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तब ये कंडीशन लीड करती है बिहेवियर प्रॉब्लम में, और हम इसको कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। डेफिनेशन में देखते हैं और भी अच्छे से। Stranger anxiety refers to the distress or the fear infant and the young children exhibit when encountering unfamiliar people। ये तभी चीजें हमें क्लियरफाई होती है, क्लैरिटी में हमें दिखती है जब भी बच्चा अनफैमिलियर लोगों से या फिर रिलेटिव से मीट करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे। इसमें बच्चा डिस्ट्रेस फील करता है, फियर फील करेगा, और यंग चिल्ड्रन भी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली देखने में मिल जाता है जब भी वो एनकाउंटर करते किसी भी अनफैमिलियर पीपल के साथ में या फिर फैमिली मेंबर के साथ में। द मदर इज अ सिग्निफिकेंट पर्सन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द चाइल्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड। मदर क्या होती है, बच्चे के लिए जो भी उनकी बेसिक नीड होती है मदर के थ्रू या फिर उनके केयर गिवर के थ्रू फुलफिल की जाती है। अगर मदर उनके आसपास में नहीं है तो बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है, फियर लेवल बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, और किसी भी चीज में वो मतलब कि पार्टिसिपेट करना नहीं मांगेंगे, नॉन स्टॉप ट्राई करते रहेंगे। तो ये सारी बातें बच्चे के अंदर दिखती हैं जब उन्हें अपने आसपास में उनके मम्मी उनकी नहीं दिखती हैं। तो फीलिंग ऑफ द कंफर्ट, प्लेजर एंड द सिक्योरिटी, जब भी बेबी अपने मदर के पास में रहते या फिर जो उन्हें बहुत ज्यादा नरिशमेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो वहां पे लव, अफेक्शन, कंफर्ट एंड द सिक्योरिटी फील करते हैं। दिस अटैचमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द चाइल्ड इमोशन डेवलपमेंट एंड द सेंस ऑफ द ट्रस्ट, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इमोशनली बच्चा मम्मी से अपने अटैच रहते हैं, मम्मा से अटैच रहते हैं। इसी के साथ में क्रूशियल रोल है बेबी का कि मदर से वो अटैच रहे। बट आफ्टर द सम टाइम जैसे ही बच्चा टॉडलर स्टेज में पहुंचता है, 3 साल का होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कम हो जानी चाहिए कि हाँ मदर से अटैचमेंट तो नेसेसरी है, बट इसी के साथ में बच्चे को अनफैमिलियर लोगों से भी इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना उस टाइम ड्यूरेशन पे उन्हें आना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम लीड करते हैं, अगर बेबी बाहर वालों से, अनफैमिलियर लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं, तब ये लीड करेगा स्ट्रेंजर एंजाइटी की तरह। The infant does not believe in any other caregiver except mother because they have a sense of the absence of the mother. In a new person approach the child, he will start cry due to the feeling of the insecurity, fear and the एंजाइटी। बच्चा क्या करता है, मदर से बहुत ही ज्यादा अटैच है, तो जब भी मदर उनके पास से दूर जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो अनएक्सप्लेन्ड वे में क्या करते हैं, क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही में क्या होता है, जब कोई अननोन पर्सन या फिर स्ट्रेंजर पर्सन उनसे अप्रोच करता है, उनके पास मिलने के लिए आता है, तब वो निग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड करेंगे और एक ऐसा बिहेवियर शो करेंगे कि जैसे ही किसी ने अप्रोच करने की उनसे कोशिश करी तो वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके अंदर फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी जैसे जो फीलिंग होते हैं वो राइज हो जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं इवन उनके अंदर। तो ये सारे कंडीशन इसमें अकर होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं। एंजाइटी की वजह से मेनली दिखता है, द एंजाइटी टिपिकली पीक्स बिटवीन द 6 to 12 मंथ एज अटैचमेंट टू द प्राइमरी केयरगिवर, यूजली द मदर इंटेंसिफाई। क्या होता है, मदर से बच्चा बहुत ज्यादा अटैच है, तो ये कंडीशन कब दिखती है, 6 to 12 मंथ में मोस्ट कॉमनली इस टाइम पीरियड में ये अकर हो जाता है। इन्फेंट फील सिक्योर विद द फैमिलियर फेसेस एंड मे फील द थ्रेटेंड बाय द स्ट्रेंजर। बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनके फैमिलियर फेसेस होते हैं, उनके फैमिली में जितने भी लोग होते हैं, अगर वो उनको वो चेहरे दिख रहे हैं देन इट इज ओके, तब वो कंफर्ट फील करेंगे। अगर उन्हें उनका कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिख रहा है या फिर जाने पहचाने चेहरे के बीच में एक अननोन चेहरा भी दिख जाता है, नोन फेस भी दिख जाता है, तब भी वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे मतलब कि शामिल होना नहीं मांगेंगे या फिर वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं या फिर अपनी माँ को ढूंढते रहेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर अकर होंगी। इसी के साथ में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जैसे ही स्ट्रेंजर को देखेगा क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्राई, फुशी,
इन्फेंट में बिकम अपसेट व्हेन अप्रोच्ड बाय द समवन न्यू, जब भी कोई न्यू पर्सन उनसे या फिर अनफैमिलियर पर्सन उनसे अप्रोच करेगा देन वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। गेटिंग क्वाइट एंड स्टारिंग, क्या करते हैं स्टारिंग मतलब घूरना स्टार्ट कर देंगे, एकदम से चुप एकदम से शांत हो जाएंगे। अगर कोई स्ट्रेंजर दिख गया, अगर रो नहीं रहे हैं तो शांत हो जाएंगे, एकदम से कुछ भी नहीं बोलेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, एकदम अवॉइडेड बिहेवियर शो करेंगे, इग्नोर्ड बिहेवियर शो करेंगे और स्टारिंग भी कर रहे होंगे। बिकम स्टिल ऑब्जर्व द स्ट्रेंज वेरली, वर्बली प्रोटेस्टेड, या तो फिर अगर शांत नहीं है तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे घर जाना है, अभी चलो। इस तरीके के वर्ड्स का वो यूज करते हैं जाने के लिए। इन्फेंट में रिएक्ट विद द वोकलाइजेशन सच एज द क्राइंग और द बैबलिंग एंशियसली, ठीक है, या तो वो एंशियस वे में अपना बिहेवियर शो करेंगे या फिर वोकलाइज वे में वो क्राई करना स्क्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसके मैनेजमेंट के ऊपर मूव कर रहे हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि बच्चे स्ट्रेंजर को देखे उनके अंदर एंजाइटी लेवल, फियर बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही मदर, पहली बात तो जैसे ही बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो उनके पास में उनकी मदर होनी चाहिए, और कोई भी अननोन पर्सन उनसे अप्रोच कर रहा है तो मदर को पहले क्या करना है, बेबी को उन स्ट्रेंजर से इंट्रोड्यूस कराना है, बेबी को समझाना है, उनसे बेबी का रिलेशन बताना है कि ये आपके कौन है, और अच्छे अच्छे से वे में धीरे धीरे स्लोली बेबी को अलाउ करना है कि वो अपने आप को ओपन अप करे और धीरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करे। एकदम से फोर्स नहीं करेंगे बच्चों को कि तुम बोलो, यहीं रुको, और मदर छोड़ के चली गई है कि फिर बच्चा रोया जा रहा है, तो इस तरीके से उसका मेंटल स्टेटस और भी ज्यादा इंपेयर्ड हो जाएगा, बिहेवियर प्रॉब्लम और भी ज्यादा राइज हो जाती है। तो ये निगेटिव बिहेवियर को हमें यूज नहीं करना है, ना ही बेबी को पनिशमेंट देनी है, ना ही स्कॉल्ड करना है, और पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। मदर को एजुकेट करना है कि बेबी को धीरे से समझाएं, ज्यादा से ज्यादा मदर उनके पास में रहे और स्लोली लोगों के बारे में उनको बताते रहे, जिससे वो क्या करें, जो भी उनका फियर है, एंजाइटी है स्ट्रेंजर को लेके, वो धीरे धीरे दूर होगा। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करवाना है। अलाउ द इन्फेंट टू बिकम फैमिलियर विद द न्यू पीपल, अलाउ करना है धीरे धीरे, कि ऐसा ही नहीं है कोई बाहर से आए तुम तो जाके बच्चे से मिलने लगा, नहीं, बच्चों को थोड़ी देर बैठने दो, उस माहौल में एडजस्ट होने दो, देन स्लोली उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, उन्हें कोई उनकी पसंद की चीज दे दी, खाने के लिए चॉकलेट दे दिया, आइसक्रीम दे दिए, तो बच्चे इससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे करके बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं, गोदी भी चले जाते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, इसी के साथ में वो जो भी स्ट्रेंजर पर्सन होते हैं उनके साथ में नॉर्मल वे में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम ग्रेजुअल वे में इसका यूज कर रहे हैं तो, और एकदम से जाके स्ट्रेंजर के बाद में गोदी में बिठा दे तो बच्चा तो स्क्रीम भी करेगा, स्क्रीमिंग भी करेगा और बहुत ज्यादा रोएगा भी। केयर गिवर प्रेजेंस, जैसे कि मैंने बताया मम्मी और उनके जो भी केयर गिवर है वो बेबी के सराउंडिंग एरिया में होने चाहिए, बेबी को एकदम से अकेला नहीं छोड़ देंगे। हैव अ प्राइमरी केयर गिवर प्रेजेंट इनटू इंट्रोड्यूसिंग द पीपल, जब भी कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो मदर को सबसे पहले बेबी को इंट्रोड्यूस करना है, उनके साथ में रिलेशनशिप बताना है कि आपके कौन है, इनसे किस तरीके की बात करनी है, ग्रीट करने के बारे में बेबी को बताएंगे, तो धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ग्रो करते हैं। अवॉइड फोर्सिंग इंटरेक्शन, बेबी को फोर्स नहीं करेंगे कि तुम इनसे इंटरेक्ट करो, ऐसे करके बात करो, अगर तुमने नहीं करा तो मैं तुमको मारूं, इस तरीके का वर्डिंग यूज नहीं करना है, इस तरीके का बिहेवियर नहीं यूज करना है, अवॉइड करेंगे जो भी फोर्सफुल बिहेवियर है या फिर इंटरेक्शन है। डोंट फोर्स द इन्फेंट टू इंटरेक्ट विद अ स्ट्रेंजर इफ दे आर अनकंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अगर वो वहां पे इंगेज नहीं हो रहे उस एनवायरमेंट के साथ में, तो बच्चे को जबरदस्ती हम इंगेज नहीं करा रहे, टाइम देना है थोड़ा सा, वो धीरे धीरे करके अपने आप से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड द रीएश्योरेंस, बच्चे को क्या करना है, रीएश्योरेंस देना है, समझाना है, काउंसिल करेंगे अच्छे से, क्या करना है, ऑफर द कंफर्ट एंड द रीएश्योरेंस टू द इन्फेंट व्हेन दे आर फीलिंग एंग्शियस, जब भी बच्चा एंग्शियस फील कर रहा है तो धीरे धीरे करके उन्हें क्या करेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनकी जो भी फेवरेट चीज होंगी, टॉयज होंगे, उससे उनको उस चीज के लिए अलाउ करेंगे, खेलने के लिए अलाउ करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपने आप ही जो सराउंडिंग का माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, उसमें एडजस्ट करना वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पर टेंट्रम, अभी ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे ही बच्चे थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं। स्कूल एज में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन ये कंडीशन है कि बच्चे क्या करते हैं, जो भी सराउंडिंग एरिया होता है बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, एंगरनेस शो करते हैं, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं अपनी बाहर का जो भी एनवायरमेंट होता है या फिर जो लोग होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कोई भी वर्क दिया हो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एग्रेसिव बिहेवियर होता है जैसे जैसे ग्रोइंग एज में बच्चा बढ़ता है,
तब उसमें शॉर्ट टेम्पर्डनेस जैसे बिहेवियर बहुत ही कॉमन है, बच्चे की बॉडी में अकर होते हैं। टेम्पर टेंट्रम आर द इंटेंस आउटब्रस्ट ऑफ द एंगर। एकदम से कोई भी सिचुएशन हुई, बच्चे ने क्या करा, एकदम से गुस्सा दिखा दिया। फ्रस्ट्रेशन और द इरिटेबिलिटी, कैसा बिहेवियर होता है, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होगा और बच्चा बहुत इरिटेट फील करता है। ऑफन एग्जिबिटेड बाय यंग चिल्ड्रन, ये कब होता है, जो भी स्कूल एज में गोइंग बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली दिखता है, यंग बच्चों में दिखता है। एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एकदम से सडन आउटब्रस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन एंड द इरिटेबिलिटी भी इसमें मोस्ट कॉमन है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, टीचर ने डांट दिया, पीयर ग्रुप में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लासमेट से कोई झगड़ा हो गया, तो इस वजह से बच्चे क्या रहते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मे भी अपनी फीलिंग को वो शेयर ना कर पाते हो अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर अदर फैमिली मेंबर के साथ में। तब उस टाइम पे जो भी अपने आप से जब वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते तो कैसा बिहेवियर हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी हो सकता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा हो। टायर्डनेस, लैक ऑफ द स्लीप एंड द फटीग, बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर कोई भी स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, फिर बच्चा बहुत ज्यादा थका, तब उस टाइम पे भी अग्रेसिव बिहेवियर अकर होता है। हंगर की वजह से, अगर बच्चा बहुत टाइम पीरियड से उन्होंने कुछ खाया नहीं है तो भूख की वजह से दिमाग खराब हो जाता है ना, पागल से हो जाते हैं, तो उस वजह से भी कॉमन कॉज हो सकता है कि बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा। ओवर स्टिमुलेशन टू मैनेज स्टिमुलाई ओवरवेलमिंग द एनवायरमेंट, सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज हो जो बच्चे के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट कर रही है या फिर लीड कर रही है, जिस वजह से बच्चे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी ओवर स्टिमुलेशन है, कोई भी स्टिमुलस है जो बच्चे के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को कॉज कर रहा है। इमोशन रेगुलेशन, डिफिकल्टी मैनेजिंग द इमोशन, बच्चे को नहीं आता कि उन्हें अपनी इमोशंस को किस तरीके से काबू में करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से कौन से सिचुएशन में उन्हें बिहेव करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, टेम्पर टेंट्रम को लीड करते हैं। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, बच्चा हो सकता है बहुत ज्यादा क्राई कर रहा हो, एग्रेसिव बिहेवियर हो, एंगरनेस दिखा रहा हो, लाउड वॉइस हो, इंटेंस क्राई कर रहा हो, स्क्रीम कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई पिच्ड में, लाउड वॉइस में चिल्ला रहे हो, किक कर रहे हो, हाथों पैरों को हिला रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा फेंक सकता है, थ्रोइंग टॉयज और द ऑब्जेक्ट, ब्रेथ होल्डिंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोते हुए टाइम पे अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख देते, तो साइनोसिस या फिर पेल स्किन जैसे कंडीशन उनमें अकर होते हैं। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि बच्चा क्या है, उनका शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी सी चीजों पे एंगरनेस दिखा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो हमें उन्हें काम करना है। काम करेंगे, कोई भी ओवर स्टिमुलाइजेशन का यूज नहीं करेंगे, बच्चे के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर पॉपअप ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, उन्हें स्टेइंग काम रखना है, उनका सराउंडिंग का एरिया एकदम से हेल्दी रखना है। मदर को बच्चे की कंडीशन को समझना है कि क्या मतलब कि टिगर कर रहा है जिस वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है या फिर एंगर बिहेवियर शो हो रहा है। स्टेइंग काम, रिमेनिंग काम एंड द पेशेंट, बच्चे को काम रहना है, अलाउ करना है। वैलिडेटिंग द फीलिंग, एक्नॉलेज द वैलिडेशन चाइल्ड इमोशन, समझना है, एक्नॉलेजमेंट करना है मदर को कि बच्चा किस तरीके के इमोशन स्टेट से गुजर रहा है, फिर बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है जो एक्चुअल में उन्हें प्रॉब्लम दे रही है जिस वजह से बच्चा इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। सेटिंग द बाउंड्रीज, एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड द लिमिट्स, जो भी बाउंड्रीज हैं बच्चे को, मदर को बताना है कि बेटा ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, इसके बाहर तुम्हें नहीं जाना है, ये टाइम ड्यूरेशन है आपको खेलने का, इसके बाद में आप नहीं खेलेंगे, इस टाइम पीरियड में आपको अपना स्कूल का वर्क फिनिश करना है, नहीं तो आपकी टीचर से डांट पड़ेगी। जब हम शेड्यूल्ड वे में बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, मेंटली वो उस तरीके से ग्रो अप कर रहे होंगे, तो अपने सारे ही काम को इजिली वे में मैनेज करते हुए चलेंगे, और एकदम से जो भी चीजें उनके सामने आएंगे, एग्जाम्स आ गए या फिर टेस्ट आ गए, तो वो नॉर्मलाइज वे में हैंडल कर लेंगे, उन्हें इमोशंस को कंट्रोल करना उस टाइम पे आता होगा। तो ये भी बेस्ट पॉसिबल मेथड है जिसके थ्रू हम बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफरिंग द चॉइस, प्रोवाइडिंग द चॉइस टू गिव अ चाइल्ड सेंस ऑफ द कंट्रोल, मतलब उन्हें ऑफर करना है, कोई भी अपनी अगर उन्हें चॉइस मेक कर रहे हैं, अगर उनका कुछ खाने का मन है, कोई चीज उन्हें चाहिए, तो हर एक एज होता है जिसमें बच्चे डिमांड करते हैं, तो उनकी चॉइस को भी हमें कंसीडर करना है। अगर नहीं देंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। तो जो भी डिमांड है, अगर पॉसिबल वे है, बच्चे के लिए कोई हार्मफुल सिचुएशन को वो क्रिएट नहीं कर रही है, तब उस टाइम पे हमें अलाउ करना है, बच्चे को वो चीज दे देनी है।
टीच करना इमोशन रेगुलेशन के लिए, हेल्प द चाइल्ड डेवलप टू स्किल टू मैनेज द इमोशन। अब बच्चे को टीच करना है, मदर को या फिर नर्स को, कि किस तरीके से अपने इमोशंस को उन्हें कंट्रोल में लेना है। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो फेवरेबल नहीं है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो उनके ट्रिगर कर रही है एंगर को, तो उन चीज़ों को कैसे वो आइडेंटिफाई करें, उसे किस तरीके से ओवरकम करना है, क्या क्या बेटर आउटकम्स उनकी बॉडी में आकर होगा, कि अगर वो एंगर को दिखा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम उनकी बॉडी में अराइज भी हो सकती है। तो इस बारे में मदर को टीच करना है जब भी बच्चा काम हो जाता है उस टाइम ड्यूरेशन पे। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिशिंग द रूटीन, क्रिएटिंग द प्रिडिक्टेबल रूटीन। जो भी बच्चा है उसके लिए एक रूटीन प्लान हमें बनाने, किस टाइम पे उन्हें क्या क्या चीजें करनी है। तो अच्छे से इन्वायरमेंट में बच्चे को एडजस्ट होने के लिए जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें अलाउ करेंगे। इनकरेजिंग द कम्युनिकेशन, जैसे ही बच्चे को टीच करेंगे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो शेयर करे अपने मदर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, या फिर नर्स है तो उनके साथ में, कि अगर वो शेयर करेंगे तो हो सकता है जो भी उन्हें चीजें डिप्रेस कर रही हो, एंजाइटी में ले जा रही हो, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, वो चीजें वो मिलके या फिर बात करके उन चीजों का सोल्यूशन निकल पाए। प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवॉर्डिंग द गुड बिहेवियर। अगर बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है, एंगरनेस को शो नहीं कर रहा है, तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना है टाइम टाइम पे, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली क्या कर पाए, अपने इस कंडीशन के ऊपर ओवरकम कर पाए, इस हैबिट के ऊपर। मैनेजिंग द स्ट्रेस, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड द ओवर स्टिमुलेशन। जो भी ट्रिगर पॉइंट है जिस वजह से बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है, कि अगर हम बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई करो सुबह शाम, मम्मी पापा कहते रहते हैं पढ़ाई करो, तो इस तरीके से किसी भी चीज का बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं मेक करना है। अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो आप मना कर रहे हैं, नहीं बाहर नहीं जाना है खेलने, अभी नहीं खेलना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, वहां मत जाओ, तो ओवर रिस्ट्रिक्शंस को नहीं यूज करना। बच्चे बाहर खेलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में उन्हें इंगेज करना जरूरी होता है। पढ़ाई नहीं कर रहा तो धीरे धीरे करके उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, सिखाना है। किसी भी चीज को उन्हें बर्डन की तरह उनके ऊपर थोपना नहीं। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे का बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत काम वे में, लाइटली वे में, और धीरे धीरे करके उन्हें हमें हैंडल करना होता है। किसी भी चीज को हम एकदम से जाके उनके ऊपर बर्डन की तरह नहीं रख देंगे। तो यहीं पे हमने क्या करा है, आज के लेक्चर में 3 कंडीशंस को कवर करा है, अब्डोमिनल कोलिक, स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड द टेम्पर टेंट्रम। ये तीनों ही कंडीशन कैसे हैं बेटा, बिहेवियर प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी कंडीशंस थी, आई होप आपने अच्छे से लर्न करा होगा, और ये कंडीशन आपको लर्न भी हो गई होंगी, दोबारा इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो। आपने कुछ भी वीडियो के थ्रू लर्न करा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप न्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। थैंक यू क्लास।